हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 कर किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाएं अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका भी माध्य निकालना है, लेकिन माध्य इसका हम निकालेंगे, लेकिन इसका माध्य हम लोग निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। किससे? कल्पित माध्य विधि। अभी बताएंगे कल्पित माध्य विधि क्या होता है। पहले हमने इसको लिख लिया इस तरह से। अब क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है वो लिख देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लिख लेंगे 68 से लेकर 71, 71 से लेकर 74 और 74 से लेकर 77, फिर 77 से लेकर 80, फिर 80 से लेकर 83 और 83 से लेकर 86 तक हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे, ये वाला जो ये हमारा ये है, इसको यानी 2 4 3 8 7 4 और 2 यहाँ लिख देंगे कुल योग। जैसे इसको जोड़ कर लिखते थे सेम उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ कर हम लिख देंगे। जोड़ कर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई। तो इस सिग्मा एफ आई कितने महिलाओं को कह रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 महिलाएं हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 30 आएगा, है ना। अब जो हम निकालते थे एक्स आई, तो एक्स आई निकालने के लिए बताए थे ना, क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर और भाग देंगे। किसको किसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 65 + 68, 8 5 13, 6 6 12। इसको जोड़ 2 से भाग दीजिए, यानी 123 में 2 से भाग देंगे। 2 6 12 बचा 1, 2 6 12.5, यानी ये हो गया 66.5। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 68 और 71 को इसको जोड़ेंगे तो 9 7 6 13। फिर इसको भाग देंगे 139 को, 2 6 12 बचा 1, 2 9 18, फिर 0.5, यानी जो आता जा रहा है इसको लिखते जाइए। तो हम कॉमन में देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसमें 3 बढ़ाया है तो 3 बढ़ाते जाइए। तो 69 3 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, 72.5। फिर इसमें 3 बढ़ा दीजिए, 75.5। इसमें 3 बढ़ाइए, 78.5। फिर 3 बढ़ाइए तो 78 के बाद 81.5। इसमें बढ़ा दीजिए 84.5। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखिए क्या है, एक्स आई, उसमें अब हम तुरंत क्या करते थे, इसको एफ आई मानते हैं तो एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए घटाते हैं। अब ए क्या होता है, तो ए जो हम निकाले हैं इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो बीच में कौन आएगा, 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर, तो बीच में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी को ए कहेंगे। क्या कहेंगे, ए। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 66 पॉइंट में से अगर 75 को घटाएं, यहाँ पर देखिए 66.5 में से घटा रहे हैं 75.5। 5 में से 5 गया 0, ये तो घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा। तो 15 में से 6 गया 9, इधर यहाँ बच गया 6, यानी यहाँ बच गया कितना, -9। उल्टा आया यानी -9। उसके बाद फिर इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -6, फिर इसमें से -3। अगर इसमें से इसी को घटाएं तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद इधर लिख देंगे 3 6 और 9, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। सबको घटाएंगे एक एक करके। तो अब हमारा जो क्या है, ये तो एफ आई हो गया, ये हो गया डी आई का मान आया। तो अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 9 छक्के 9 दूना 18, यानी इसका कराएंगे इसमें, इसका कराएंगे इसमें, ठीक है ना। तो 9 का 2 में यानी -18, फिर इसका इसमें करेंगे तो -18,
24। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 तरीके -9, 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3 का इसमें करेंगे तो 21, फिर 6 का 4 में करेंगे तो 24, फिर 9 का 2 में करेंगे तो 18। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI और DI, और इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा, ये -18 कट गया, 24 से 24 तो 21 में से 9 गया, तो यहाँ माइनस का केवल 12 बचेगा। अब क्या होता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, हम निकालेंगे यहाँ पर इतना कर लिया, लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कल्पित माध्य विधि यहाँ पर लिखना जरूरी है, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से हम लोग इसको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर यहाँ पर होता है सिग्मा FI इंटू DI, या नीचे सिग्मा, सॉरी यहाँ पर A बच गया, A यहाँ पर FI, यानी A प्लस सिग्मा FI DI, और यहाँ पर क्लियर हम लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए यहाँ पर साफ लिख दिया। A का मान रखिए क्या है 75.5, इसका मान कितना निकाले हैं तो 12, और इसका मान 30। इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे तो 3 से काटिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 पचे 30, तो हो गया 7.5 75.5 और प्लस का 2/5। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 75.5, इसको भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 5 4 9, यानी 75.9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो इसी को कहते हैं कल्पित माध्य विधि। इसमें उसमें प्रत्यक्ष विधि में हम लोग 4 कलम बनाना पड़ता था, 1 2 3 4 वाला, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है, जो हम लोग XI और FI के जगह पर FI और DI का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और ये आसान होता है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमको फॉलो कर लीजिए, है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन।